श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। परम पूज्य पंडित श्री प्रदीप जी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यह उपाय आप शरद पूर्णिमा के दिन करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली उपाय, जिस व्यक्ति को सांस संबंधित कोई बीमारी हो या सांस लेने में कोई बीमारी हो या दमा हो गया हो, वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको 5 पीपल के पत्ते और अपने घर में खीर बनवा लें। 5 पीपल का पत्ता रखकर उसके ऊपर खीर डालकर अगर आप खीर खाते हैं, भगवान का भोग लगाते हैं और खीर खाते हैं, तो आपको श्वास संबंधित जो भी बीमारी है वह आपको परेशान नहीं करेगी। वह धीरे धीरे ठीक होती चली जाएगी और आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले उपाय के लिए। अगले उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं, जिस बच्चे को नेत्र संबंधित कोई बीमारी हो, जिस बच्चे को आंख से कम दिखाई देता हो, उस बच्चे को आप चांद का दर्शन कराएं। चांद का दर्शन कराते समय आप सबसे पहले एक पीपल के पत्ते में थोड़ा सा खीर का भोग भगवान चंद्रदेव का लगाकर आप उस बच्चे को चांद का दर्शन कराएं। चांद की तरफ उस बच्चे को दिखाएं और बच्चे से बोलें कम से कम 4-5 मिनट चांद को देखें और फिर उसके बाद आप थोड़ा सा खीर उस प्रसाद में से उस बच्चे को चटा दें। उसके बाद फिर थोड़ी देर चांद को देखें, उसके बाद फिर से आप उस खीर को चटा दें। यह क्रम आपको 5 से 7 बार करना है। 5-7 बार अगर यह क्रम कर लेते हैं और चांद का दर्शन करा देते हैं तो आपके बच्चे को कार्तिक पूर्णिमा आते आते आंखों की रोशनी बाबा भोलेनाथ की कृपा से लौट आएगी और बच्चे की आंख की रोशनी बढ़ जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली उपाय के लिए। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं, जिस व्यक्ति की कोई मनोकामना बहुत दिनों से रुकी है, मनोकामना पूरी ही नहीं हो रही है, तो वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। यह उपाय करने के लिए आपको पूर्णिमा के दिन शाम के समय प्रदोष काल में 4 बजे से 6 बजे के बीच में, 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में आप शंकर भगवान के मंदिर में जाकर यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय करने के लिए आपको 5 बेलपत्र, 1 कमलगट्टा और 1 घी का दिया, 1 लोटा जल लेकर आप शंकर भगवान के शिवालय में पहुंच जाएं। शंकर भगवान के शिवालय में जाकर 1 कमलगट्टा और 5 बेलपत्र उस जल में डालकर वह आप शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दें और घी का दिया लगाकर चले आएं। चंद्रेश्वर महादेव को स्मरण करते हुए आप जल को समर्पित कर दें। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप पूर्णिमा को करेंगे तो कार्तिक पूर्णिमा तक आपका जो भी मनोकामना होगा वह भोलेनाथ की कृपा से पूरी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली उपाय की तरफ। अगली उपाय में पूज्य गुरु जी ने बताए हैं कि जो व्यक्ति बहुत दिनों से परेशान है, कोई न कोई बीमारी उसको लगी हुई है, उसकी बीमारी खत्म ही नहीं हो रही है, बड़ी सी बड़ी बीमारियों में घिर गया है जो व्यक्ति, वह व्यक्ति यह उपाय करके अपने जीवन में लाभ प्राप्त कर सकता है। उपाय करना कैसे है उसके लिए विशेष ध्यान से देखें। यह उपाय करने के लिए आपको 1 पीपल के पत्ते में थोड़ा सा चावल रख लें। चावल रखकर आप उस पीपल के पत्ते को अपने हथेली में रखकर उस चावल को आप अपने नेत्रों से लगाकर आप उसको अपने चौखट पर रख दें। यह कार्य आपको रात को करना है और सुबह में उठकर उस चावल को उठाकर सूंघ ले, सूंघ कर ले जाकर कहीं भी बहते हुए पानी में उस चावल को छोड़ दें। 15 दिन के बाद जो भी आपकी बड़ी सी बड़ी बीमारी होगी वह धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ेगी और आपको आराम मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हमारी दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामना पूर्ण करे। श्री शिवाय नमस्ते।